Hello students, today we have to discuss your exercise 1.2. So now let's start your questions. First, question number first is, which of the following are examples of null set? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या है कि आपको ये पता करना है कि आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये देखना है कि इसमें आपके पास कौन से नल सेट है, नल सेट और एम्प्टी सेट। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ हैं। तो एम्प्टी सेट क्या है? जिसमें कोई भी एलिमेंट्स कंटेन ना कर रहा हो, वो आपके पास क्या है? नल सेट है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स एनसीईआरटी बुक्स सभी अपने पास आप निकाल लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास है, सेट ऑफ odd natural numbers, set of odd natural numbers divisible by divisible by 2। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो ऑड नेचुरल नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो आप जानते हो कि जो 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कोई ऑड नंबर नहीं है जो 2 से डिविजिबल होंगे। तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो आप कह सकते हैं ए सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2 इज़ अ नल सेट, इज़ अ नल सेट because no odd number is divisible by 2। Question number second is, set of even prime number, set of even प्राइम नंबर। तो भाई अगर हम प्राइम नंबर को डिस्कस करें तो इसमें कह रहा है कि इवन प्राइम नंबर। अब आपके पास ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो कि इवन भी हो। ठीक है, तो ये नल सेट आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है नल सेट? क्योंकि इवन प्राइम नंबर आपके पास कंजेस्ट करता है और वो आपके पास है 2। ठीक है, तो आप कह सकते हो ए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज़ not a null set। A set of even prime number is not a null set because 2 is an even prime number। 2 क्या होता है आपके पास? इवन प्राइम नंबर है। अब अगर ये हम काउंट कर सकते हैं इवन प्राइम नंबर को, तो इसका मतलब ये क्या है कि इसमें एलिमेंट कंजेस्ट करेगा। और अगर एलिमेंट आपके पास कंजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका नल सेट नहीं है, इसमें एलिमेंट है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर की बात करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ नेचुरल नंबर्स, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर natural numbers, x is less than 5 and x is greater than 7। तो भाई इसकी बात करते हैं। आपको ऐसा नेचुरल नंबर चाहिए जो कि x की वैल्यू क्या हो? लेस देन 5 हो और x की वैल्यू क्या हो? ग्रेटर देन 7 हो। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 5 से तो लेस हो लेकिन 7 से ग्रेटर हो। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? आपके पास नल सेट है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ नल सेट, इट इज़ अ नल सेट बिकॉज अ नंबर कैन नॉट बी simultaneously less than
ठीक है, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ठीक है, इसमें कोई भी एलिमेंट आपके पास नहीं मिलेगा, तो ये आपका नल सेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। y such that y is a point common to any two parallel line, अब इसमें क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में आपके पास कोई भी कॉमन पॉइंट मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि ये भी नल सेट है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ नल सेट बिकॉज पैरेलल lines do not intersect ठीक है, hence they have no common points। okay students, तो आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। चलिए, नाउ अगेन सेइंग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज Question number 2 is which of the following sets are finite or infinite? Finite और infinite, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, कि आपके पास फाइनाइट कौन होंगे और इनफाइनाइट कौन होंगे। तो स्टूडेंट्स, फाइनाइट सेट की बात करें तो ए सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट। ठीक है, एंड अदरवाइज इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट। मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास कोई सेट है तो उस सेट में अगर आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकें कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स कंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फाइनाइट सेट है। और अगर आप ये कंसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है। तो चलिए एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर फर्स्ट कह रहा है हमारे पास द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। अब मंथ्स ऑफ ए ईयर, जो आपके पास ईयर का जो मंथ्स होता है वो काउंटेबल होता है। आप जानते हैं कितने होते हैं, 12 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, किसी मंथ्स में आपके पास किसी भी ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपके पास फाइनाइट सेट है। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर इज़ अ फाइनाइट because it has 12 elements, okay. Question number second is 1 2 3 ... अब ये नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास और ये इनफाइनाइट नंबर्स तक जा रहा है, ये काउंटेबल नहीं है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है। तो इट हैज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, बिकॉज it has infinite number of
infinite number of natural number. Okay, question number third is 1 2 3 dot dot 99 100. अब इसमें आप देख सकते हो कि 1 से लेके 100 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो ये काउंटेबल हैं आपके पास, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट है, ठीक है। ओके, आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। फोर्थ नंबर की बात कर रहे हैं। फोर्थ नंबर कह रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, the set of positive integers greater than 100, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चंस है। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि ग्रेटर दैन 100 है, तो अगर 100 से ग्रेटर अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स को देखेंगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको काउंट होंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप उसको काउंट नहीं कर सकते कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो इसका मतलब ये क्या आपके पास है, इनफाइनाइट सेट है। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं, इट इज़ the set of positive integer greater than 100 is an infinite set because positive integers greater than or infinite number of terms. Okay, तो ये आपके पास कैसा सेट है, इनफाइनाइट, ठीक है। और ये क्या आपके पास, फाइनाइट। लैंग्वेज इसकी कंप्लीट कर लीजिएगा, ये लैंग्वेज आपका होमवर्क में दे रहा है। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 5, ये कह रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन द सेट ऑफ प्राइम नंबर द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो भाई प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, और प्राइम नंबर कैसा चाहिए आपको, लेस देन 99। तो प्राइम नंबर आपके पास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जो आपके पास क्या होंगे, 99 तक काउंटेबल होंगे, ठीक है। अब जो प्राइम नंबर सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो आपके पास 2 से होती है, ठीक है। फिर 2 के बाद आपके पास आ जाएगा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास कहाँ तक पहुँचेंगे, अगर लेस देन 99 कह रहा है तो लेस देन 99 तक आप इसको काउंट कर सकते हैं, ये पहुँचेगा आपके पास 97 तक। तो आप इनको काउंट कर सकते हैं ईजिली। तो अगर इनको काउंट कर सकते हैं तो ये आपके पास कैसे हैं, ये फाइनाइट सेट है। ओके, तो इसकी लैंग्वेज भी कंप्लीट करेंगे आप लोग। तो क्या ले सकते हैं इसमें, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज प्राइम नंबर लेस देन 99 आर फाइनाइट। ओके, now we have to discuss question number 3. Question number 3 is क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही कह रहा है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो इसमें भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट को ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट नंबर में आपके पास कह रहा है द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to the x-axis. ओके, तो आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ लाइन कह रहा है विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपको ऐसा सेट कह रहा है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आपके पास बहुत सारी लाइंस को आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस के पहले बहुत सारी लाइंस को ड्रा कर सकते हो, इसका मतलब ये क्या है कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपके पास पैरेलल होंगी। तो सो इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है आपके पास, ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है। लैंग्वेज लिखेंगे स्टूडेंट्स, कायदे से सुने, ठीक है, ध्यान से सुनिए इसको, लिसन केयरफुली। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज़ एन infinite set because lines parallel to the x-axis
because lines parallel to the x-axis are infinite in numbers. Okay. Now again we have to discuss question number second. Second question is the set of letters in the English alphabet. The set of letters in the इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके पास जो लेटर्स हैं, क्या उनका सेट आप काउंट कर सकते हैं? तो देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में अगर हम लेटर्स की बात करते हैं तो उसमें 26 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास 26 एलिमेंट्स होते हैं यानी उसको आप काउंट कर सकते हैं। अगर काउंट कर सकते हैं तो ये कैसा सेट है आपके पास? फाइनाइट सेट है। तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। लैंग्वेज लिखेंगे, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज़ अ फाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ 26 एलिमेंट्स। ठीक है, बिकॉज इट हैज़ 26 एलिमेंट्स और ये आपके पास काउंटेबल है, तो ये कैसा है आपके पास? फाइनाइट सेट है। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। द सेट ऑफ एनिमल्स क्वेश्चन नंबर 4, the set of animals living on the earth। अब देखिए, क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि आपको अर्थ के अंदर ऐसे एनिमल को देखना है जो कि वहाँ पर अर्थ के अंदर जो रह रहे हो। ठीक है, तो भाई अर्थ के अंदर जो आपके पास एनिमल्स हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे, बहुत बड़ी आपके पास यह संख्या होगी यहाँ पर एनिमल्स की, लेकिन फिर भी आपके पास वो फाइनाइट है। ठीक है, तो अगर ये फाइनाइट है सो इट इज़ अ फाइनाइट सेट। ओके, तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज़ अ फाइनाइट। तो ये भी कैसा है आपके पास? फाइनाइट सेट है, बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज लिविंग ऑन द अर्थ इज़ फाइनाइट। ठीक है, आप रीज़न दे सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज the number of animals is living on the earth is finite। okay, question number 5 is the set of circles passing through the origin 0, 0। अब देखिए, आपको सेट ऑफ सर्किल का ऐसा सेट देखना जो कि पास आउट किससे हो रहा है? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से देखिए बहुत नंबर ऑफ आपके पास सर्कल्स पास आउट हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। ये आपके पास इनफाइनाइट सेट है। तो आप कह सकते हैं द सेट ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल कैन पास थ्रू द ओरिजिन। बिकॉज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स कैन पास through the origin okay, now we have to discuss question number 4. Question number 4 is in the following state whether A is equal to B or not। अब आपको ये इसमें देखना है कि आपके पास दो सेट यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, और ये बताना है कि आपके पास दो सेट हैं। एक सेट है ABCD और दूसरा सेट हमारे पास गिवन है DCBA, और आपको देखना है कि ये हमारे पास इक्वल है कि नहीं। तो देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो सारे इसमें हैं आपके पास,
और इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो सारे इसमें हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स ए में हैं वो बी में आपके पास बिलोंग कर रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी है यहाँ पर। ओके, रीज़न आप देख सकते हैं कि बिकॉज आपके पास ये क्या है, ए के सारे एलिमेंट यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ए बी सी डी आर बिलोंग्स टू ए एंड आल्सो डी सी बी ए, ठीक है, बिलोंग्स टू ए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए इज़ इक्वल टू, और देखिए इसमें ऑर्डर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, 4 8 12 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 8 4 16 18। तो ये आप देख सकते हैं कि ए में आपके पास 12 क्या है, 12 आपके पास बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसके सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करने चाहिए, सिंस सो ए डज नॉट इक्वल टू बी। ओके, यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं होगा। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ पुट अप क्वेश्चन नंबर थर्ड, a is equal to 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 and b is equal to x such that x is positive even integer and x is less than or equal to 10। सो पॉजिटिव इंटीजर हो और लेस देन 10 हो तो आपके पास वैल्यू क्या होगी, 2 4 6 8 10। तो इट इज़ क्लियर दैट ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, बिकॉज 2 4 6 8 10 बिलोंग्स टू बी एंड आल्सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ए इज़ इक्वल टू x such that x is a multiple of 10। तो मल्टीपल ऑफ 10 और b इज़ इक्वल टू 10 15 20 25 30 डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास कि अगर मल्टीपल ऑफ 10 की बात करें तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, तो वो सारे एलिमेंट्स हमारे बी में बिलोंग कर रहे हैं। देखिए 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके पास बी सेट की, तो बी में आपके पास 15 25 ये सब बी में ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। सो ए डज़ नॉट इक्वल टू बी, यहाँ पर ए बी के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इसमें भी आपको सेट्स, पेयर सेट्स ढूंढना है, आपके पास कौन से इक्वल हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, इसको आप लगा लीजिएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास है 2 3 एंड बी नंबर कह रहा है x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 is equal to 0। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस आपके पास है 2 3 और बी में आपके पास ये इक्वेशंस है। इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू होगी। ओके, तो चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो 6 का मल्टीपल हो जाएगा 2 3, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स प्लस 2, तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। ओके, देन एक्स इज़ इक्वल टू -2 -3। सो बी इज़ इक्वल टू सेट में क्या है, -2 -3। अब आप देख सकते हो ए में एलिमेंट 2 3 है और बी में एलिमेंट -2 -3 है, तो ये दोनों एलिमेंट्स आपके पास अलग अलग है। ठीक है, ये प्लस में माइनस में, तो ए के एलिमेंट बी में नहीं है, तो आप क्या कह सकते हैं, ए डज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये आपके पास ए बी के इक्वल नहीं है क्योंकि ये आपके पास सेम एलिमेंट्स नहीं क्रिएट कर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 का सेकंड। 5 का सेकंड नंबर आपके पास है ए इज़ इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज़ अ लेटर in the word follow, FOLLOW। तो सेट में जो भी टर्म्स होते हैं इससे आपके पास टर्म्स क्या बनेगा, FOLLOW
W, ये आपके पास सेट यहाँ पे बनेगा इस लेटर से। और B हमारे पास है Y सच दैट Y इज़ अ लेटर इन द वर्ड, ठीक है, इन द वर्ड वॉल्व। तो इसमें आपके पास सेट बनेगा WOLF। अब देखिए जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे से बिलोंग कर रहे हैं, FB है, OB है, LB है, W है, और B के सारे एलिमेंट्स A में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो तो यहाँ पर क्या आपके पास है, A इज़ इक्वल टू B। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आपके पास कौन से सेट्स इक्वल हैं, ये आपको इसमें देखना है, ठीक है। तो फ्रॉम द सेट्स गिवन है बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ए हमारे पास गिवन है 2 4 8 12, बी हमारे पास गिवन है 1 2 3 4, सी गिवन है हमारे पास 4 8 12 14, डी इज़ इक्वल टू 3 1 4 2, एंड ई हमारे पास है -1 1। नाउ एफ इज़ इक्वल टू 0, A, और Z 1 -1, और H आपके पास है 0 1, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब आपको उसमें ये देखना है कि कौन से इक्वल हैं, तो ध्यान से देखें। तो अगर यहाँ पर देखते हैं 2 4 8 12 किसी में है, नहीं है भाई, ठीक है। चलिए तो B में देखिए 1 2 3 4 कहीं पर आपके पास नज़र आ रहा है, ये देखिए 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो ये आपके पास इक्वल है। तो यहाँ से क्या आपके पास निकल रहा है कि B D के इक्वल है, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट B इज़ इक्वल टू D। चलिए अभी देखना है C में 4 8 12 14 है, वो हमारे पास किसी में नहीं है, ओके। नेक्स्ट आगे देखते हैं, E में -1 1 है और ये हमारे पास G से इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, E इज़ इक्वल टू Z भी हमारे पास हो रहा है, ठीक। अभी क्या हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं ये भी नहीं हो रहा है कहीं पर, और G भी तो इसी से हो रहा है, तो E G के इक्वल ही है, और ये आपके पास 0 1 ये नहीं हो रहा। तो आपके पास केवल 2 सेट्स पे आ रहा है इसमें, B इज़ इक्वल टू D है और E इज़ इक्वल टू Z है, ठीक है। यही आपके पास सेम सेट है। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे हम लोग अगली एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है सबसेट्स। इसके होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके बाय।